फरमाइश रहल घर महोदय के कि भैया एगो कांड गा दो। कांड सबसे सुनत नहीं, लेकिन एक ऐसा सामाजिक चित्रण कांड, सामाजिक विरह, शायद ही ऐसा विरह सुने के मिलेला। विश्वास बा मेरे नौजवान साथी लोग बैठे रहेंगे, अगर ये विरह को सुनेंगे तो कहा गया है कि आंसू आवे न आवे मगर एक बार कलेजा जरूर पिघल जाएगा। बेटा कैसन होवे के चाहिए, आज के बेटा कैसन हुए। एक वह श्रवण कुमार थे जिन्होंने अपने माँ बाप को लेकर के कंधे पर ढोए। वो समय श्रवण कुमार रहलन, उ श्रवण रहलन। तनी ये श्रवण के देख लो। नहीं ओने क्यों नहीं कर, नहीं ओने हमने के ना कहली, झगड़ा ना लगावल जला। देखो वो समय के बाद उन श्रवण, एगो उ श्रवण रहलन। भाई श्रवण लोग आई रोज बात उन कांड होत बा, मर्डर हो जात बा, मुड़ी कटा जात बा। अभी 1 जनवरी के हमारे कोटवा नारायणपुर बगल में हमारे ढोलक वादक हैं, वहीं के अनासो बात उन्हें इससे कांड हो गया। टांगी से बात उन काट दिए सब। और भाग के गिलन से पेट्रोल टंकी पर एक आदमी पेट्रोल भरावत रहल, तो कहले भैया गड़िया से हमनी के छोड़ दे, मर्डर करके आए ले जा। राय साहब रहलन, कहल कि यार मर्डर किए हो तो यहाँ कहाँ हम गाड़ी से छोड़े, जब मर्डर कैले वाले लोग तो थाना में जाए के चाहिए। अभी हम दरोगा जी को फोन कर रहे हैं। मनलो से के टांगी की दोनों अखिया बहरिया गए, वो वही जब मर गिलन। तो रोज कांड होत बा, लेकिन ऐसा कांड आप लोगों के सुनावत नहीं, सचमुच आके दूध के दूध, पानी के पानी हो जाएगी। ये पंचे, ये धरती पर सब आपन बा, लेकिन के आपन कहल जाई। कहल गइल बा के करा के हम आपन कही, ओकरा में भरल खीस बा। जे करा के हम आपन जलनी, उहे 420 बा। की आपन कहल जाई। स्वार्थी जमाना हतनी, गौर करबे लाइन पर कैसे। कौन अपना कौन अपना है, किसको बेगाना कहूं। जब हृदय का ही टुकड़ा जुदा हो गया, हुआ उसका नहीं जो सहा हर सितम। अरे रूप नस्वर के ऊपर फिदा हो गया। ना है रूप नस्वर के ऊपर फिदा हो गया। पीर से नीर बहता तो रुक
दास अरे वाह की व्यथा की कथा क्या कहूं, काट की तना भी दो दर्द दुखता नहीं। प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार को लोग दोषित कर दिया करते हैं। वाह तनी गौर करेंगे। विरह में एक लाइन कव्वाली लगी, कौन कव्वाली बा? स्वर्गीय रामदेव गुरु, स्वर्गीय बुल्लू उस्ताद, हमारे बलिया के बाला उस्ताद, हाय 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 स्वर्गीय परशुराम उस्ताद, MLC साहब, स्वर्गीय बेचन उस्ताद अपनी जवानी काल में ये धुन के गावन क्या गावे कि अरे ये मेरे, अरे तो ये मेरे हम नसी चल कहीं और चल, इस चमन में, इस चमन में, इस चमन में कोई अपना गुजारा नहीं, मेरे हम नसी चल। लेकिन भाव कितना बढ़िया है बाबू, तनी गौर करेंगे क्या? अरे तो ये गरीबी, अरे ये गरीबी, अरे तुझे मैं नमन कर रहा, तुझे मैं मौत भी तेरे, मौत भी तेरे असर नहीं, गरीबी तुझे मैं। गरीबी में जीना चाहते हैं, वो गरीबी जीने नहीं देती। पूछिए उस गरीब से, जियो गरीब इस जाड़े में एक वस्त्र के लिए तरस रहा है, एक रोटी के लिए तरस रहा है, उसके ऊपर क्या गुजर रही है बाबू? वो गरीबी की व्यथा है क्या? अरे तो ये गरीबी तुझे मैं नमन कर रहा, अरे मौत भी तेरे आगे अरे मुअस्सर नहीं, अरे तो प्राण देना, अरे तो प्राण देना भी चाहा निकलता नहीं। चाह जीना तो, चाह जीना तो भी मुअस्सर नहीं, प्राण देना भी चाहा। अगर मरना चाहते तो गरीबी मरने नहीं देती, जीना चाहते जीने नहीं देती। यहीं से विरह की कहानी की शुरुआत हो गई। कांड विरह के मतलब ही होला कहानी स्पष्ट समझ में आ जाए, साफ साफ पैना लेखा विरह झलक जाई, जैसे आप लोग फिल्म देखिला। बैठ जाए भैया, बैठ जाए। कहानी की शुरुआत हो गई कैसे बाबू? अरे तो ललर ला ला रे ला रे ला रे
हादसा न जुर्म की कहानी है, नहीं है हादसा न जुर्म की कहानी है, दिवस माता पिता की कौन भरी कहानी है। जिला प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़ यूपी में एक निराला है, पितर बटेर के कारण वो शान वाला है। वही पे रामधनी शर्मा का परिवार रहा, बेचारा बीबी बच्चे संग में दिन गुजार रहा। नारी लक्ष्मी से पुत्री एक ही कुलदीप रहा, नारी लक्ष्मी से पुत्री एक ही कुलदीप रहा, नाम प्यारा सा बाबू उसका भी संदीप रहा। तनी बात सुनी ली, कहीं दूर नहीं जाइए। अपने उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़, जहां के राजा भैया विधायक हुआ करते हैं, और वहीं प्रतापगढ़ जिला के अंतर्गत एक गांव है, जो ना गांव के नाम बताओ गए नोनियापुरा। यहां हमनी के पहलवानी के, कुश्ती के, क्रिकेट के, वॉलीबॉल के सब दीवानगी है। वैसे बात उन प्रतापगढ़ जिला में तीतर बटेर के बड़ा शौकीन हुए। वही प्रतापगढ़ जिला के अंदर एक गांव है, जिस गांव का नाम बताया गया नोनियापुरा। हर बिरादरी के लोग बसे हैं। वही गौवा में जात के गो लोहार जे के बढ़ई कहल जला, जिनका नाम बताया गया रामधनी शर्मा। उनकरे दुल्हन के नाम लक्ष्मी बा। मालिक एक औलाद दिले हुन, जिस बेटे का नाम बताया गया कुलदीप, यानी कि घर के दीपक मात्र वह कुलदीप था। वही एक चिराग था। गरीबी चरम सीमा पर हो। रामधनी बढ़ई के काम कर, लोहरई के काम कर, अपन मजदूरी क के घरे आवस। लेकिन लक्ष्मी एक रोज बीमार पड़ल, ले जाकर के इलाज कराए। डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी पत्नी को टीबी हो गई है, कुछ दिन की मेहमान है। रामधनी अपने दुल्हन के दवा दर्पण करावे भी लगलन। वही में अपने बेटा कुलदीप के बात उन पढ़ावत हुन। धीरे धीरे वो गरीब का बेटा कुलदीप हाई स्कूल पास किया, फर्स्ट डिवीजन। आज जब हाई स्कूल पास किया तब बाबू के छाती दूना हो गए। पढ़ने में वो तेज तड़ाक था। धीरे धीरे इंटर पास किया। इंटर मैंने समझत नहीं जाना। हमने के देश के गृह मंत्री हुए अमित शाह जी, उनकरा के बुझेबे न करला कि इंटर का होला अब 12 का होला। वो कहल कि जवन लड़का इंटर पास करके अब 12 में एडमिशन कराई, ओके लैपटॉप दे। 12 गृह मंत्री फिर बोल दिलन कि करी बात, जितना आप लोग भीम राव जी का नाम लेते हैं, अगर सिर्फ राम का नाम ले तो स्वर्ग में चले जाएंगे। 12 मेरे देश के गृह मंत्री, जिन्होंने आजादी दिलाए, हमें हक हुक्म दिलाए, हमें बोलने की आजादी मिली, आज फिर वही हम सबको गरीब और वहीं बननू मजदूर बनाना चाहते हैं। मित्रों, अब नहीं सजग होगी तो कब होंगे।
लेकिन दुख के साथ करना पड़ रहा है। खाली 5 किलो राशन परेशान कर दे बा, मिटा दीजिए, वही दशा हो जाएगी। फिर कमर में झाड़ू बार देंगे, राह चलना पड़ेगा तो मिटाना पड़ेगा। लेकिन अब हम लोग वैसे नहीं, हमारे भी बच्चे शिक्षित हैं, पढ़ा लिखा समाज हो गया है, और पढ़े लिख के समाज होते हुए भी हम लोगों को सोचना है मित्रों। भैया भैया भैया, सच्चाई है। और बाबा साहेब की देन है कि आज हम लोगों को बोलने के और गाने का और कहने की आजादी मिली है, नहीं तो आजादी नहीं मिलती। खैर, हम विचलित नहीं होना चाहते विरहा से। लड़का धीरे धीरे बात इंटर पास किया, खरे आइल हो बाबू लेटेम धरा करके, और चरपाई पर बैठ करके वो पढ़ रहा था संदीप। कुलदीप उसका डबल नाम, यानी कि कुलदीप कुल का दीप जलाने वाला, ओरिजिनल नाम संदीप रहलोकर। गरीब बाप मजदूरी करके जब घरे वापस अइलन थकल, आके चरपाई पर लेट गए। लेकिन लड़का पढ़ाई छोड़ के अपने बाबू के पैर दबावे लगल। बाबू उठ के बैठ गइलन, बेटा बस हम ठीक है। आंखें भर गई संदीप की। कहा पिताजी, हम फर्स्ट डिवीजन इंटर पास की ले ही। कहले बेटा अब पढ़ लेला, तो हर माई टीबी के मरीज बा, तो के पढ़ावे के बाद, लेकिन अब एकरी से आगे हम नहीं पढ़ा पाई। मजदूरी करे वाला आदमी कहां से पढ़ा पाए। कहले नहीं बाबू, अगर तनी सा मेहनत कर देबा, तमी देहात छोड़ के कहीं दूर देश जाकर शहर में एडमिशन कराई, पढ़ब, आप पढ़ लिख ले तो हमन के नौकरी मिल जाई, हमनी के गरीबी दूर हो जाई। बाबू अपने बेटा के अखबार में पकड़लन, भर भर रोवत हुन। कहलन कि नहीं बेटा, हमें माफ करा, चल संगे संगे हमरे तू बात मजदूरी करा। लक्ष्मी घरवा में बैठल बे, सारी बात सुनत बा। जब सुनलस लक्ष्मी घरवा में से आयल, आके अपने सैया के बात उन पैरवा पकड़ के रोवे लगल। कहा कहती हमार बेटा नीक बात कहत बा, शहर में हमार बेटा जाई पड़े बदे। कला पागल बनल बाबू, बेटा शहर में पढ़े जाई, पैसा का जरूरत बा, मजदूरी करीला, कहां से बेटा के फीस दे, कहां से पढ़ाई, कहां से तुहार दवाई कराई। कनवा के झुमकवा निकाल के, जितना गहना गुड़िया रहे सब उतार के आगे रखल सैया। जोन घर में राशन पताई हो वो के बेच दा, हमने के दोनों प्राणी पानी पी के बाद उन घरवा में सुत जाई। लेकिन अपने बेटा के पढ़ावल जाई। बड़ी अच्छी बात वो दुल्हन समझाकर अपने पति से कहती है। विरह में तर लगी तनी सब पर्दा लमन। के माता बहनी गावेली का गई हम कयन की, अरे भला होई सन, अरे भला होई सन तिल कोहरू न देखली हो राम जिया और भाका भोग। केवनों के दुआ और केवनों के कोना, जे एक आंख के होला के हुई तो नाराज ना हुई। अब आनर के मुंह पर आनर का बतूरेल के मुंह न कली तुरंत। हमरा कपार पर बात नहीं के तो तू हमार फुरगुदी उड़ावत तड़ू, फुरगुदी उड़ावत तड़ू हमरो रहल। तो बड़ा रोज के गई इनका। अरे एक आँख वाला आँख मारे कचा कोच जिया और भाका धो। एक आँख वाला आँख मारे कचा कोच जिया।
तरजिया ले मजा बिरहवा में है भाव कितना बढ़िया समझावत बदुलहिन का अरे बबुआ अरे बबुआ के भेजा सहरिया हो राम काम होई चकाचक है कवनो हुनरिया हो राम काम होई चकाचक पाजैया साहेब के कवनो नौकरिया कवनो दिनवा बहुर जाई भागी फिकरिया भला ना लिख दे लंबी उमरिया हो राम काम होई चकाचक वो गरीब बाप घर के राशन पताई बेच करके गहना गुड़िया बेच के पैसा इकट्ठा किया और ले जाकर के अपने बेटा संदीप को देता है बेटा तुम्हारे जिंदगी का सवाल है। वह गरीब का बेटा पैसा लेकर के कहीं दूर नहीं इलाहाबाद गया और इलाहाबाद जाकर के बाबू 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 भैया इलाहाबाद जाकर के अपना एडमिशन कराया है पढ़ने लिखने लगा धीरे धीरे उस संदीप बात उन बीएससी पास कैलस और जब बीएससी पास कर लिया तब बात उन बाबूजी के फिर एगो पत्र लिखलस बाबू कुछ पैसा के और जरूरत है तो हर बेटा बीएससी कर ले आ कुछ पैसा के व्यवस्था कर देबा तो इंजीनियरिंग के कोर्स बात उन 3-4 साल के होला 3 साल के हो या 4 साल के हो मने इंजीनियरिंग के बाद उन कोर्स हम कर लेंगे हम इंजीनियर बन जाई आप बोरा में रुपया भर के जब घरे भेजब मैं गरीबी दूर हो जाई चिट्ठी आयल गांव में लेके घूमत हुवन भैया पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं बाबू समझाते हैं बार रामधनी अगर मालिक के कोई के अगर बेटा दे तो केहू के अगर भगवान बेटा दे तो ऐसने बेटा दे तो हर बेटा पढ़े में ते तड़ाक बा एक आध बीसा जमीन रहल रामधनी जमीनिया बेच दिलन पैसा कम पड़ल घरवा गिरवी रख दिलन कुछ गांव जवार के लोगन से बात उन सूद पर उधार पैसा लेके और रामधनी ले जाकर अपने बेटा के इलाहाबाद दिलन है वो गरीब बाप हाथ जोड़ के भर भर रोत न बेटा इस पैसे से मजाक खिलवाड़ मत करना ये तुम्हारे जिंदगी का सवाल है। वह गरीब का बेटा पैसा तो जरूर लिया और पैसा लेकर के बाबू कहां गया तनी गौर कर बिरहा में तरज लगी कौन तरज जा करके इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना एडमिशन कराया आज जब एडमिशन करौलस पढ़े लगल धीरे धीरे संदीप का पैसा खत्म हो गया 2 साल कोर्स हुआ था बैठ करके रो रहा था मेरी लाइफ मेरी जिंदगी बेकार हो गई। वही समय ओएनजीसी कंपनी के बाद तो अधिकारी आ गए मैनेजर आ गए ऐलान हुआ कि जो लड़का फर्स्ट डिवीजन आएगा उसे इंजीनियर के पद पर रखा जाएगा लेकिन परीक्षा पास करेगा तब सुतार बैठ गई हो परीक्षा दिलस
और परीक्षा दिया था अव्वल नंबर फर्स्ट डिवीजन बात उन संदीप आ गया। आज जब फर्स्ट डिवीजन आई तो मैनेजर बुला करके थपथपाते हैं पीठ, वाह बेटा वाह वाह, पढ़ने में तेज तड़ाक हो। आंखें बरस पड़ी संदीप के, कल बाबूजी मेरी लाइफ खत्म हो गई यहीं से। क्यों? रोने लगा, मेरे पिताजी गरीब है, मजदूरी करते हैं, मेरी माँ टीबी की मरीज है, घर गृहस्थी सब बेच करके उधार पैसा लेके बाबू दिहलन। लेकिन ये साहब अब मेरे पास पैसा नहीं है ताकि मैं अपना कोर्स पूरा कर सकूं। मैनेजर साहब कहते हैं बेटा निराश न हो, जिसका कोई नहीं होता उसका मालिक हुआ करते हैं। हमें इसी वक्त लिखित दो कि तुम्हारा कोर्स पूरा होते इंजीनियर का किसी गैर कंपनी में जाकर के नहीं काम करोगे। लिखित के अनुसार मेरे कंपनी में आकर के इंजीनियर के पद पर काम करोगे और आज से ही ओएनजीसी कंपनी पूरा तुम्हारा खर्चा बहम करेगी। बार मालिक जे के दिलन हो भैया छप्पर फाड़ के दिलन, लेकिन नतीजा का निकल बा तरुण की मैं इंजीनियर वाली, इंजीनियर वाली करत पढ़ाई यार बबुआ दूसरी। वो बचवा दूसरी साल ओएनजीसी देने लगी पगार। ओएनजीसी पगार देने लगी। लिखित के अनुसार संदीप को अपने कंपनी ओएनजीसी कंपनी बुला लेती है। नतीजा कब है? अरे पास परीक्षा होते नौकरी जा चेन्नई में लागल हो। सीना दूना माई बाप के अब किस्मत बा जागल हो। अरे तवनिया अधिकारी पुत्री से, अरवनिया अधिकारी पुत्री से भैलन है नाचार बबुआ दूसरी। वो बचवा दूसरी साल ओएनजीसी देने लगी पगार। संदीप अपना कोर्स पूरा किया। लिखित के अनुसार ओएनजीसी कंपनी अपने कंपनी बुला लेती है, ऐसे कि पूरा खर्चा बहम करती थी। लिखित भी दिया था। इंजीनियर के पद पर संदीप जा करके चेन्नई में ओएनजीसी कंपनी में बात उन इंजीनियर के रूप में काम करने लगा। 6 महीना का दिन गुजरल। चिट्ठी लिख के घरे संदीप भेजा, बाबू चिंता मत करिए, माई चिंता मत करिए, तो हर बेटा इंजीनियर हो गई बा। ओएनजीसी कंपनी बात उनमें बोले बा, यही में काम करत नहीं, पैसा रुपया होई तो हम घरे भेज दी, माई के दवा दर्पण करी। अब मजदूरी कैला के जरूरत तो ना बा, हम खुद बात उन कमा के रुपया बोरा में कस के दे। बाबू मतारी खुश हुन, गांव जवार मथार सब ये कहे कि बार संदीप हे मालिक केहू के बेटा दे तो इसने बेटा दे। गांव का क्षेत्र का नाम उजागर किया है। लेकिन 6 महीना बीतल था, मैनेजर साहब अपने कंपनी में कथा कवोलन, उसी में अपने फैमिली के साथ पूरे परिवार के साथ गए। मैनेजर साहब के मालिक एक ही बेटी दिले रहलन
जिसका नाम बताया गया सालू। वाह इन्हें हवन होता, पूजा पाठ होता, और सालू बिटिया घूमते घूमते चली गई उस जगह जहां जिस चेंबर में बैठ करके संदीप कुछ लिखने और पढ़ने का काम कर रहा था। वाह जब सालू की नजर संदीप पर पड़ी तो खड़ा होके एक टक होके देखते रह गए। हाय हाय का भगवान के बनोले बना हाय उतल लिखला पढ़ला में बुलाई लो। जब संदीप के नजर वही चेंबर से सालू पर पड़ल, हाय आलू नहीं अरे आंख देख हाय हाय हाय, का एकर फराक बा। फिर मुड़िया के कर लिख ले, कहीं दादा नौकरिया न चल जा। एक अक्षर लिखे तो फिर ताके, हाँ तो का एकर साली बा। फिर मुड़िया के अक्षर लिख ले। दोनों के बाद उन धीरे धीरे नैनचार हो गया, और नैनचार ही नहीं हुआ, दोनों का प्यार हो गया। सालू बगैर संदीप नहीं जीता था और संदीप बगैर सालू नहीं जीती थी। किसी पार्क में जाकर के दोनों बात कर रहे थे, अचानक मैनेजर साहब पहुंच गए और सरसरी निगाहों से अपनी बेटी की हरकत को देखते हैं। देखा जे विद्वान होला, पढ़ल लिखल होला, बड़ा समझदारी से काम करेला। हाला ना कहला, बोलौला ना, कुछ कहला ना, देख करके लौट कर वापस आ गए, बंगले पर चले गए। वो सुबह कंपनी गए और बुलाते हैं इंजीनियर संदीप को, और बुला करके कहते हैं संदीप जिस पत्तल में खाते हो उसी में छेद करते हो, शर्म नहीं आती तुझे? कहा कि सर मैं बात नहीं समझा। खुले तौर पर मैनेजर साहब कहते हैं ये बताओ किसी सालू लड़की को जानते हो? तब तक पैर से जमीन खिसक गई। साला ये नौकरी रहल, नौकरियों गए। कल दुआई सरकार के कान पकड़े थे साहब, हम इतना गौ आदमी है कि क्यों लड़की क्यों नजर उठा के ना ताकीला। मूड़ी गड़ले आईला कंपनी, फिर मूड़ी गड़ले बातन क्वार्टर पर चल जाइला। कल ठीक है, तुरंत फोन किए बंगले पर और अपनी बेटी सालू को बुलाते हैं। जब सालू आई तो संदीप समझ गया कि अब मेरी नौकरी चली जाएगी। मैनेजर साहब कहते हैं बिटिया ये बताओ इस नौजवान को पहचानती हो? कलश की पापा पहचानने की बात करते हैं? अरे वाह, मैं इनके बगैर जी नहीं पाऊंगी पापा, मैं मर जाऊंगी पापा, मर जाऊंगी। कल की बस कर। संदीप भी जान गए कि अब तक इनके प्यार खुलेआम हो गए। उसी रोज तुरंत ऐलान किए कि परसों तुम दोनों की शादी राम जानकी मंदिर में संपन्न होगी। चिट्ठी तो घरे लिख के भेज दिले बा, में आता पता कुल बा, फोन नंबर बा। घरे माई बाबू जाना तो हमारा बेटा ठीक ठाक है, इंजीनियर हो गई बा, लेकिन बेटा किधर प्रेम हो गए। इतना ही नहीं, सालू का और संदीप इंजीनियर का विवाह राम जानकी मंदिर में संपन्न हुई। रस्मों रिवाज के अनुसार दहेज के रूप में बंगला दे दिए, फॉर्च्यूनर गाड़ी दे दिए, बेकरा से मिला जा जहां फॉर्च्यूनर के बात भी आ बारे अमर पहले वही पंचर बनावत रहे, वही के ख्याल पड़ गेल बाबू। नहीं नहीं दोष नहीं खे ना एक हुआ दुगो भाई रहलन सब मोहन सोहन। मोहन के बियाह बही रहे और सोहनो के बियाह बात मोहन के बाद उन जन दुल्हन रहे ओकर छोटकी बहन से तय हो गई। तनी ऊपर बका रहल आइल हुआ तनी बुरबका रहे हैं तो ओकर बाबू कहलन कि देख भाई वजनदार चीज मंगी है। लड़का अक्सर जाके कुआना जान सब बेटिया कहले भैया खा ल पौना कह तरकारी ले तो वो घरी उल्हे न चले। कहले साइकिल लेबो, रेडियो लेबो, टेप लेबो, तना उतर ताके कि बाबू कहले बन की वजनदार चीज मंगी है।
कब वो मड़ई में ताकत था, कब वो मड़ई में ताकत था, कब वो मड़ई में ताकत था। हाँ, बेटिया खलन से तब सब कर ले। सिकड़ी लेबो वो के हलुक लागे कल सरे ही तो आखिर का लेबो बोलबो करबो हाँ, तो ओकर नजर वही मड़ई में पड़ल जो ना मड़ई में बात उन बिना एगो गणास के बात उन छपटी काटे वाली मशीन रहे, वाह, 4 गो टांग रहे तो में 2 गो सरले रहले सब। हाँ, सोच गेल कि कर ले वजनदार अब नहीं मिली कुछ कल जब नवा काटे वाली मशीन ये देता जब उठाओ से ला दस ले जा तो तक घास करे बेचारा सोचलस कि दोनों काम हो जाए। वैसे एक नहीं समझ में आवत बा कि फॉर्च्यूनर में और साइकिल में कितना अंतर है। ए भैया तो हम संतोष पागल ना है तुम बुझत चला तो तू तक कहीं बात आई जले जिया से ई संतोष पागल नहीं है अमर हुए हाँ, बात आई जले तन विराह पर आजी काम गड़बड़ा जी बात आ गई विराह पर शादी संपन्न हुई सबको ऐशो आराम बात उन मैनेजर साहब अपने बिटिया को दहेज के रूप में दे दिए। नतीजा का निकलल तन विराह में तरज है कैसा हमारा बलिया का बला उस्ताद ये गीत के चवानी में गावा कैसा गावा मास्टर अरे तो भैया गैला अरे कलकत्ता बाबूजी अरे तो हर कजरा बड़ी पाता भौजी बेचन उस्ताद भी लहा के गाँव का अरे जवनिया से गरिया अरे है छूटल हो राजा अरे जवनिया में गरिया छूटल हो राजा मौज बदे रहल लेकिन भाव बिरहा में कैसे रामसरे भैया अरे तो चढ़ली जवानी चढ़ली जवानी अरे खिलल या नरवा अरे कजरवा के रसलू के भवरवा और लइके दारी भाई उस शहरी में हरा रुपौलस मान ला हमार बार निके देहत इन करना जनत की सलाम अखिए खोदा जाई आउ छमकवो साड़ी पहिर के आ प्लेट में गड़ी छुहाड़ा मनाका रख के अरे वाह 5 फकियावा चम्मच छेलावे हो हाँ, चौमीना वाला ई बाकी तोरो ज्ञान बा में फसल है ज्ञानी आदमी है आप देखी कितना बढ़िया भाव बा ऊ 5 फकियावा चम्मच छेला के छम छम पायल बजावत आवे ले खा ले हाँ, 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 देखो कौन रही मेहरा रुएली तो कहियन से कि राजा जी हाँ, हमर सीटू सीटू, हाँ ये कुल अटपटा कुल कहिया सब आज जहां लड़कोर भइल अरे नातिया अंतर आ जाला प्यार में अंतर आ जाता है इसलिए आखिर बेटा बेटी में बात उन्मतारी के ममता उलझ जाला वाह, अंतर आ जाता है तनी भाव पर गौर करो मेहरारू दुल्हन बात तो मिलल लेकिन गजब हो गिल बाबू एने का कैलस अरे तमाई और बाबू से नाताली तोड़ी अरे नई न बेली से रिश्ताली जोड़ी अरे तारा सवाल उठे बाटे सवाल उठे बाटे अरे है मिला सुतारावा अरे खजरवा के रसल उठे भवरवा हमार बिरहा के वाह, धरोहर यह रल हो साथी
आकि वह गरीब का बेटा भूल गया उस दिन को, भूल गया उस गरीबी को, भूल गया अपने मां की बीमारी को। वह संदीप भूल गया अपने पिता को जिन्होंने मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया था। माई बाबू रोवत हुए। लक्ष्मी एक दिन कलश जाई न रूंगा, एड्रेस पटले बा, पता बटले बा, हो सकेला लड़का बीमार पड़ल होके, कोनो बात हो गई होके। रामधनी कहला किराया ना बा, कहला बेटा इंजीनियर बा, केहू के दरवाजे पर जाई 500 रुपया मांगब तो लोग 5000 देवे के तैयार हुए। ये बदे कि देनिहार हो गई। पूरा गांव घूमी अलन, लेकिन मात्र 300 रुपया पोलन है। रामधनी लेके अलन, कहलन हो किराया तो हो गई, लेकिन हम जाए हमार बेटा दौड़ के आई तो के का लेके जाए खाए के। घरवा में तनी सा राशन रहल, आटा रहल, वही के बात उन मार के आ 2 लिट्टी से कलश आ लिटिया सेक के उनकर गमछवा लेके वही में बांध दिलस, नमक मरचा रखलस, कलश सैया लेके जाई, हमार बेटा गरीबी में पलल बा, उछानत बा कि गरीबी का होले। रामधनी के सपना है बेटा जाई गोड़ लागी, धोती कुर्ता किन के देई, माई के समाचार पूछी, गांव नगर के समाचार पूछी। जब चलन है लक्ष्मी कलश ध्यान रहे, बेटा सही नहीं बतैया कि तोरे गम में बात मतारी चरपाई पकड़ ले बा। हमारे बेटा के आंसू नहीं रुकी। चला है बाबू ओ समय कभी बहाव दिलन बिरहा के गीत है, जिस गीत पर कल्पना जी हिट कर गई और प्रथम गीत रही। का गौले रहली, गौले रहली कि अरे जब से चढ़ल बाट हमारी जवनिया, अरे ये गोयनार बाबे मां सारी दुनिया। तरजिया ले मजा बिरहवा में है का। तो आखिर में बाप चला चेन्नई सहरिया, अरे खोजा तो पूछा बेटा के दुआरिया। अरे हरे 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 मजबूरिया, हरे मजबूरिया। वह गरीब बाप जा करके चेन्नई स्टेशन पर उतरा, चिट्ठी निकलन, कलम बाबू तनी बता दे हमके जाए के है। पढ़े लिखे लोग बताए कि बाबा इसी रोड को पकड़ करके जाइए। आगे बढ़लन है, फिर चिट्ठी निकलन, दिखौलन बाबू तनी बता दे। लोग बताए कि बाबा सामने जो बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, एक बड़ा सा गेट है, दरवान खड़ा होगा, ONGC कंपनी वही है। रामधनी धीरे धीरे बात उन पहुंचलन है। महिला कुचड़ा धोती कुर्ता, जूता ना बन, नंगे पांव, हाथ के ठेंगुरी लाठी है पर पहुंचले। वो गेट के सामने दरवान खड़ा था, बड़ी अदब के साथ कहते हैं बाबू ONGC कंपनी ये है, 100 रुपये का सम्मान हमारे यही है। दरवान कहा कि हाँ बाबा कंपनी तो यही है, किससे मिलना है। हाथ जोड़ के कलम बेटा, एक कंपनी में कोई संदीप नाम के काम करेला। दरवान कहा कि बाबा जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं शायद आप नहीं जानते, वो इस कंपनी के इंजीनियर है, और इतना ही नहीं इस कंपनी के वारिस भी है। कल बस 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 तनी जा कही द कि संदीप से आकि ओकर बाबू रामधनी आयल हुन, मिलल चाहत हुन। वो दरबान एक टक निहारता रह गया। क्या मालिक आप भी गजब खिलवाड़ करते हैं, गजब बनाते हैं। कहा बेटा इंजीनियर,
और बाप कहाँ भिखारी, मैला कुचला कपड़ा धोती कुर्ता पहना है भिखारी के रूप में। खैर कुछ भी हो, दौड़ता गया और जाकर के चेंबर में आवाज दिया, सर आपसे कोई मिलने आया है जो अपना नाम और रामधनी बता रहा है। इंजीनियरिंग के रुआब में संदीप बात पर कच नहीं किया, सोच गया मेरे बाप का नाम कोई व्यक्ति आकर के बेच रहा है ताकि मैं नौकरी दिला दूंगा, मैं इंजीनियर हूं। कहा कि सर मिल लीजिए। संदीप कहा एक काम करो, कह देना अभी हमें फुर्सत नहीं है, 2-3 घंटे के बाद मिलेंगे। 3 घंटा तक वह गरीब बाप एक पैर पर उसी गेट पर खड़ा रहा और बाप की आंखें अपने बेटे की सूरत को देखने के लिए तरसती रही, लेकिन बेटा अपने बाप से मिलने नहीं आया। आज जब नहीं आया, रामधनी आपन लीटी वाली गठरी उतरलन ह, दरवान के दिलन, कहलन बेटा ले जा, हमार बेटा नौकरी करत बा, दूसरा के अधीन बा, छुट्टी नहीं मिलत हो के काज नहीं। दरवान लेकर के लीटी गया। फिर का कहलस, अरे बोला दरवान जाई हाथ ले गठरिया, आइल इंसान एक लगला भिखरिया, अरे बोला ठकान दे तो घर के बहरिया, हाय रे हाय रे, अरे माचा बुरिया, अरे माचा बुरिया। लीटी का गठरी लेकर के गया, कहा सर मैं आग्रह करता हूं मिल लीजिए, शायद आपके पिता हूं। वो इंजीनियरिंग के रुआब में वो गठरी फेंक दिया और कहा कि ले जाओ बूढ़े को दे देना और कह देना कि जब कंपनी की छुट्टी होगी तो हम आकर मुलाकात करेंगे। जैसे आगे बढ़ा, फिर इंजीनियर बुलाया और कहा एक काम करो, तुम्हारे कमरे के बगल में कोई कमरा है खाली? कहा कि है, लेकिन टूटा फूटा कचरा भरा है। कहा कि बस ले जाओ उसे और ले जा करके उसी में बैठा देना और बता देना कि जब शाम को छुट्टी होगी हम आकर मुलाकात कर लेंगे। कहला अनुसार आकर के बात उन दरवान ले जा करके उस कोठारी में बिठाया। कहा बाबा इंतजार करिए अपने बेटे का। वह गरीब बाप बैठ करके ताकता रहा उसी क्वार्टर में, घुसुक के कबूतरिया पर आके ताकस किया बेटा आ जाए। धीरे धीरे बाबू सूर्य अस्त हो गया, शाम हो गई, बेटा नहीं आया। बेटा कंपनी से छूटा, अपने फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठा, सीधे बंगले पर गया और बाप की आंखें तरस रही अपने लाल अपने बेटा की सूरत को देखने के लिए। रामधनी लीटी वाली गठरी रख के वही जा किकुरी मार के वही जा लेटल हुन। रात को घड़ी 7, 8, 9 बजाने लगी। जब 10 बजने लगा, रामधनी सोच गिलन कि साहेब लोग हमारी बेटा की छुट्टी ना दिले हुई लोग, नहीं तो हमार लाल अब तक आ गई रहते। आखिर दूसरे का अधीन है, नौकरी कर रहा है, मजबूर है। सोचत हुवन, रोवत हुवन। लेकिन मित्रों, वह तो बेटा बंगले पर ऐशो आराम अपने नई नबेली दुल्हन के साथ कर रहा है। रात को 10 बजा है, तब उसका दिमाग गया उस जगह कि आखिर मुझसे कोई कंपनी में मिलने आया था, मैं नहीं मिला, कम से कम चल कर देख तो लूं कि जो इंसान मिलना चाहता है वो इंसान है तो कौन है। दुल्हन से बहाना करके बंगले से उतरा, अपने ड्राइवरी करा है, गाड़ी लेकर के चला। दरवान के कमरे से कुछ दूरी पर ही गाड़ी खड़ी किया और उतर करके छुट्टी के चाल गए। जिस कमरा में थे रामधनी, सोचता है अगर मेन दरवाजे से जाता हूं तो इंसान पहचान लेगा, कम से कम
मैं खिड़की से झांक कर देख लूं, जो इंसान मिलना चाहता है वो इंसान है तो कौन है? बहनी लोग, ए बहनी तनी रुक दे, है तो कौन है? जब खिड़की से झांक कर देखत बा संदीप, तो व्यक्ति मिलने वाला कोई और नहीं नेताजी, बल्कि संदीप के पिता रामधनी थे ही। दिखता है मैला कुचड़ा कपड़ा पहने हैं, किकुरी मार के लेटल उन मच्छर काटत हुआ सब, आंख से आंसू छलकत बा। सोच गया वो इंजीनियर की अगर मैं मिलता हूं तो साथ में लेकर के बंगले पर जाना पड़ेगा। मेरी दुल्हन अमीर की बेटी है, पढ़ी लिखी है, मेरी शान शौकत है, मैं इंजीनियर हूं, मेरी सम्मान है, मर्यादा है, सब मिट्टी में मिल जाएगा। ताना मारेगी दुल्हन, कहा बाप गरीब और बेटा इंजीनियर। नहीं, मिलना ठीक नहीं है। वो इंजीनियर लौट कर अपने गाड़ी के पास आया, गाड़ी स्टार्ट किया और सीधे बंगले पर आ गया। वो सुबह नौकर को बुलाया और कहा कि जाओ दौड़कर दरवान के बगल में कमरा है, उसमें एक बूढ़ा बैठा होगा, कह देना ये तत्काल कमरा खाली कर दे। अगर खाली नहीं करता है तो धक्का मार करके उसे रोड पर कर देना। मालिक का आदेश पाया, नौकर दौड़ता आया और आ करके कहा कि बाबा ये कमरा मेरा है, इसे खाली करिए। पैरवा धैल हलन, बेटा हमार बेटा बैठोले बा, आई हम मिल ले, चल जी बेटा, हम रहे बदेना आये। आना कानी कैलन, नौजवान था नौकर, लपक के बाद उन दोनों कलाई पकड़लस, आप पकड़ के घिसिरावत कमरवा से लिया के अज्जौने दूरिया पर से नचा के फेंकलस। रामधनी जाकर रोडे पर मुहे के भरे गिर गिलन। छड़ी कहीं और बिगाइल, गठरी कहीं और बिगाइल, और रोत रामधनी समर के उठलन। भगवान के कुशत उनका मालिक ये दिन देखे बदे हमके जिंदा रखले हुआ। और तब तक संदीप की गाड़ी आकर के रुकी। संदीप अपने गाड़ी से उतरा, बाप और बेटे की नजर मिली, लेकिन बेटा है कि अपने बाप को बाप कहने से ही इनकार कर गया। कौन ऐसा बाप नहीं होगा जिसका कलेजा नहीं फूट जाएगा? रामधनी के समझला में देर न लगल कि हमारा बेटा बड़ा आदमी हो गई बा, इंजीनियर हो गई बा, और रोवत होने को बात कहलन। का कहलन? कहलन कि कुहकाता छातिया, अरे बाबू विपत्तिया मेरा माधानी, अरे केवल आजादी नावा हाई देखवल हो दुलरुआ। हमारे तनी गलती रहल बेटा, गरीबी में तोके पानी पी के मन के सुतनी जा, तोके पढ़ा लिखा दिली, मजदूरी करके पढ़ा दिली लिखा दिली, तो नहीं गलती है, का कसूर बा हमार। और रोत हुन कहत हुन का खेतवा के बेची काटी आज पेटवा पढ़ावाली हो, अरे हमारा का तुवारा आ तू बनवल हो दूल्हा। इहो ना पूछला, ई नहीं पूछला कि बाबू आइल बड़ा, खाना खैले बड़ा कि ना, पानी पियले बड़ा कि ना। इहो ना पूछला कि ये बाबू तुम्हारा लगे पैसा रुपया बा कि ना। अरे पगला, हमके नहीं पूछला, लेकिन जवन मतारी 9 महीना तो के गर्भ में पल्लस,
अब तोरी याद में तोरे चिंता में मतारी बात उन चरपाई पकड़ ले बा कहत हुवन कि बटिया जो हाथारो जा अघरवा मतरिया बाप अरे पूछल नहीं का आज खबरिया दूल्हा कम से कम अपने माई के तो पूछ ले रहता बेटा, माई के पूछ ले रहता। खैर नौकर से बात हमके घर से बाहर करा देला। बाप मतारी अपने बेटा के बदुआ कबो ना दिलन। हम जात ही बेटा जात ही, लेकिन एक बात और कहलन का कि कही दिहल जाए बात अरे नहीं अरे पूछल न पैसा हैया देलवा दूल्हा हम जात हैं बेटा। है तो अरमाई लिट्टी बना के दिले रही है, ल खैया चाहे कुकुर के डाल दिया और लिट्टी दे करके रामधनी चलन। दू फाल चले तो मुड़ के ताकत से एक बार सिर्फ मेरा बेटा हमें बाबू कह दे, हमार छाती जुड़ा जाइत, हमरे लाल एक बार पिता कह करके हमरे छाती से लग जाते। लेकिन रामधनी रोज झूठो चलन। हमारे विराह के आखिरी धुन बा एक बात और कलन का तरज वही कि तूने अजीब रचा भगवान, वो तूने अजीब रचा भगवान, खिलौना माटी का कहत हुन का कहे रूस गैला मरलाल, कहे रूस गैला मरलाल, मतारी झूठत बा आज मोरा लखे दुनिया अनहार, आज मोरा लखे दुनिया अनहार, मतारी झूठत बा रामधनी रोते बिलखते धोते रोते धोते पहुंचलन चेन्नई स्टेशन पर। आज जब पहुंचलन वो समय बात दिल गई पूरा विरहा के निचोड़ अल्लाह में दिहल गई। बाबू अल्लाह घरी सब गावत बा। यही आपके बात उन मऊ इंदारा स्टेशन पर एगो नट बेचारा अपन गरीबी गावे
जब ट्रेन आकर के रुकती थी तो अपन गमछा बिछा दे, ढोलक खोल के बैठ जा। जब यात्री उतर के जाए लगे वो अल्लाह गावे लगे, 10 रुपया 5 रुपया जीवन मिले वही चुकर परिवार के जीविका चले। लेकिन राम मसरे भैया वो का गावे, हम बिरहा जगत में एक लेके नहीं देनी, हमें नीक लगल। अगर आप लोगों के अच्छा लगी तब ताली बजा के स्वागत कर दे। वो अपन गरीबी गावे, का गावे मास्टर? ऐसे बैठ जा, बैठ जाइए पहलवान, बैठ जाइए। बैठ जा। अरे हम नट हैं। दूध लिया दूध। वो गावे, का गावे? अरे तो पूरा परिवार पंच, अरे है पूरा परिवार मारी ढोलकिए पर जियत बाटे। जिंदगी में दूसर नहीं कैली रोजी, पहलवान कंडक्टर साहब, जिंदगी में दूसर नहीं कैली रोजी। हमरा हो का तू लहिर मोरे तू वरिया के झाकत बाकी वरिया से। अरे बचवा जो हाथ बड़े बतिया हो, अरे बचवा जो हाथ बड़े बतिया हो, तू ही किलोया तरसा है, तू ही दुनिया लागा, तू ही दुनिया लागा। तब बचा के बचवा हमारा करे लनिया, तब बचा के बचवा हमारा करे लनिया। आई हो बसैया कैसा बिहाला गरीबी, आई हो बसैया कैसा बिहाला गरीबी। कैसो कैसो बीते दीदारतिया हो हामा। यही गरीबी वह गाता था। हाय राम तब बनला कही तसारी, अरे हाय दुनिया कहाल पंचो। गरल पर कोई लखा, मनवा मरी के पैदल रमधान चली ओ भाई लली। धीरे धीरे गईलन स्टेशन पर आई, भूखिया पियास से नहीं सुझला डारिया पंच।
कोई परान के हई पलल बा नजरिया पंच काहे रोवत बाड़ा बाबा पतिया तो बताई सच में कहाला जे कर कोई ना सहारा बाबू आखिर में सहारा होकर होले रघुना भूखन प्यासन अब उनके कुछ समझ में नहीं आवत बा। दुल्हन बीमार, बेटा धोखा कर दिया, सोच सोच के वो स्टेशन पर बैठ के रोवत हुए और ओला के मारे अब उनकर दिमाग काम ना करत बा कि हमारे तरफ गाड़ी जाई तो कौन जाई। स्टेशन पर बैठकर चेन्नई रो रहे थे, तमाम गाड़ी आ रही थी जा रही थी, एक गाड़ी आ करके रुकी, यात्री से खचाखच भरी, यात्री उतर रहे थे चढ़ रहे थे, लेकिन ठीक खिड़की के सामने दो ही प्राणी बैठल हुए ट्रेन में। नजर पड़ी, अपने पति से कहती है सैया ई मनई धोती कुर्ता में हुवन, एक मतलब कि हमनी के तरफ के हुए, चली ना पूछ लिया काहे रोवत हुवन। मर्दा कहला चुप रहा, मेरा और जात लसरा चल बुसा नाई सैया रोवत हुवन, पूछ लिया पूछला में का भइल बा। दोनों प्राणी उतरे गए और जा करके आंसू पूछती है, रोने लगी, बड़ा मेहरारू दयालु होली। बाबू काहे रोत हुआ, तोरे साथ में कोई नाई बा, का बात बा, कहां जाए के बा। और रो करके रामधनी जब सारी बात विस्तार से बतौलन है, तमाम स्टेशन पर लोग उस गरीब बाप की बात सुन रहे थे, सबकी आंखें आंसू से भर गई। बाबू लोग दांते अंगुली दाबने लगे, काश ऐसनो बेटा धरती पर बाण जोन बेटा अपने बाप को त्याग दिया। मत रोई, कहां जाए के बा। कल बेटी हमके प्रतापगढ़ जिला जाए के, लेकिन समझ में नहीं आवत बा हमरे बदे कौन गाड़ी आई, कौना पर चढ़ के जाई। कलश मत रोई, हम दोनों प्राणी संगम पर जा रहे हैं इलाहाबाद, और आप मेरे साथ हम लोगों के साथ चलिए। पॉकेट में हाथ डाल, कल बेटी पैसा रुपया ना बा, कहां से टिकट कटाए। कलश की मत रोई बाबा, मेरे पतिदेव रेलवे विभाग के कर्मचारी हैं, आपका पैसा नहीं लगेगा, टिकट नहीं लगेगा। दोनों प्राणी मिलकर के अपनी सीट पर बैठाए, लेकिन रामधनी के आंसू थमत ना बा और रोवत इलाहाबाद आ गिलन। और इलाहाबाद से लोकल ट्रेन जाती है प्रतापगढ़ जिला के लिए। वही लोकल ट्रेन में ले जाके दोनों प्राणी बैठौलन, बैग खोल करके निकाल करके 500 रुपया देने लगी। बेटी समझ करके आप ये पैसा रख लीजिए, भाड़ा भूती के काम आई, कुछ खा पी लिया, कुछ खैला है ना। रामधनी कल की नाई बेटी, बस भैया भैया बाबू, ए पहलवान क्या कर रहे हो यार, देर से हम देख रहे हैं, इतना बात समझाने पर तुम्हें असर नहीं हो रहा है। बाबू जो पड़ता है वही जानता है, भगवान न करे कि आपके ऊपर हो, लेकिन तुम्हें भी माँ बाप पैदा किए हैं, और एक माँ बाप की मैं कथा बता रहा हूं और आप हंस रहे हैं। बाहर मालिक धनी माता पिता जो आपको जन्म दिए हैं, नहीं होना चाहिए। रोने लगी, नहीं बाबा पैसा ले लीजिए, कल नहीं बेटी हम चल जाए। सर पर हाथ रखलन, कलन सदा सुहागिन रह। रामधनी रोवत वन, ट्रेन खुली, आ गई प्रतापगढ़ जिला। अपने जिला पर उतरलन, उतर के बाद उन जाकर जीप पकड़लन, और जीप पकड़ करके जब चट्टी पर गए, जिसे आप लोगन के चट्टी है, गांव जवार के सब जुटल है, चाय चुई पियत बा। सबकी जब नजर पड़ी तो लोग पूछने लगे, रामधनी अपने बेटा से मिल के आवत हुआ, जौने भेष में गिला वही भेष में आ गईला, ओके धोती कुर्ता नाई दियलस। रामधनी कहल, काहे बाबू,
हमार बेटा इंजीनियर हो गई बा, गईली हाँ हमरे बेटा के बंगला बा, गाड़ी बा, धोती कुर्ता किनल सब, मिठाई खियौल सब, गाड़ी पर बैठा के मैं शहर हमार बेटा घुमौल सब, अपने माई के भी लुगा जुला कुल कपड़ा दिले बा, मोटरिया तनी भारी रहल त फलाना के दुकनिया पर ध दिले, झूठ बोलन ध दिले ही। अब बोझा हमसे ना जात बा, गांव के कोनो लइकन से बात हम मोटरी मंगवा ले, बहाना सबसे करत रामधनी खरे अइलन, आ जब घरवा अइलन तो दरवाजा बंद। टीबी की मरीज लक्ष्मी चरपाई पर लेटी थी, जब सिकड़ी पकड़ के बजौलन, हिम्मत बांध करके लक्ष्मी चरपाई से खड़ी हुई और जाके अंदर के जब कीली खोलस और जब दोनों पल्ला खींच करके दोनों तरफ करती है तो दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मी के पतिदेव रामधनी थे। मैं रोग दूर हो गई लक्ष्मी के, सैया आ गिलन, आंखवारी में धैलस, लेकिन मतारी की आंखें तो अपने लाल को देखना चाहती थी। ताकत बा कहीं बेटा ना लोकत बा, कल सैया अकेले इला हा, बेटा कना ले इला हा, अच्छे जाए द छुट्टी ना मिल हुई। ये बताओ गिला तो तुहार गोड़ लगलस, खियौलस, घुमौलस, हम जानत तू नहीं खा बोलत, छोड़ा जाए द कुल। ई ना न बतौला कि तुहर मतारी तुहरे गम में बात उनसे पाई धले ले बा, तब वो कुछ नहीं बोलन। कलस की बतावा, तू तो देख के आ गिले बेटा के जौन मतारी 9 महीना गरम में पुसलस, ओके जन्म दियलस, हमार बेटा साहेब लेखा लागत रहल। रामधनी के आंसू जब लक्ष्मी के गाल पर गिरल, पोछते ऊपर तकलस, आंख में आंसू बा, झकझोर करके और कलस सैया ये बतावा हमार बेटा ठीक बा ना? काहे न बोलत हुआ, काहे न कुछ कहत हुआ, काहे न बतावत हुआ? हमारे बेटा के देख के इला कि ना इला। रामधनी कल क्यों ना बेटा के पूछा तड़ू, क्यों ना बेटा के पूछा तड़ू, वो बेटा के जिस बेटा ने अपने बाप को बाप कहने से इनकार कर गया, जिस बेटा ने नौकर से हमें रोड पर फेंकवा करके और खेदवाया, वो बेटा के पूछा तड़ू। अजब इतनी बात लक्ष्मी सुनी बाबू, छतिया पीट के हाई बेटा कई के चिता नहीं गिर गई। रामधनी उठा के चरपाई पर लेटौलन, डॉक्टर बुलौलन, इलाज होने लगा। डॉक्टर साहब कहते हैं रामधनी अगर अपने पत्नी को बचाना चाहते हैं तो आपको अपने बेटी को लाना होगा। डॉक्टर साहब के पैरिया छान लेलन रामधनी, डॉक्टर बाबू अब हम क्यों ने बेटा के बुलाई, हम क्यों ने बेटा के लेके आई कि हमारी लक्ष्मी ठीक हुई है। होश में आती है लक्ष्मी, हाय बेटा कह रही है। सर पर हाथ रखलन, लक्ष्मी एगो बात रोके अपने पति से कहलस, पूछला ना ही बात, न बात बाप से कैला हो,
बायज हम हन के ठुकुरवला हो। कौन हमने के कसूर हो गई बेटा? ये बाप मतारी की गलती है इतने की तो क्या हम जन्म दे दिए नहीं, परवरिश कर दिया नहीं, जा पढ़ा लिखा दिया नहीं जा। खैर जा बेटा, मालिक अपने औलाद के बदुआ कभी नहीं देते। कहीं रहिया आबाद रहिया। और तब तक कर्जदार आ गए दुआरे पर। रामधनी हमने के पैसा वापस कर मिल के बेटा से ला। हाथ जोड़ के कहलन बाबू पैसा दे दे, 2-4-10 दिन के और मोहलत दे दे। लोग बेटा पैसा कल से कि हम भेज देते, तू जा। बहाना कैलन, दुल्हन की बीमारी, बेटा का गम, और इधर कर्जदार। वो गरीब बाप सह नहीं पाया इस बात को। मार्केट गया और जा करके जहर की 2 पुड़िया लेकर आया। रात के बेला में जब गांव के लोग खा पी कर सो गए तो एगो जहर के पुड़िया गिलास में घोर के अपने दुल्हन लक्ष्मी से कहलन खिला ला पीला, डॉक्टर साहब दवाइया दिले हुन ठीक हो जेबू, हम तो के लेके चला बेटा से मिला दे। दवा समझ करके लक्ष्मी पी गई। तड़प तड़प करके बाबू अपने प्राण को त्याग देती है लक्ष्मी। एगो जोन पुड़िया बचल रहल ओके घोर के बाद तो रामधनी भी पी गईलन। वो तड़प तड़प करके उसी घर में बाबू अपने प्राण को त्याग देते हैं। सुबह हुआ, दिन को 10 बज गया जब आहट दोनों प्राणी के ना मिलल। गांव के लोग दरवाजा तोड़लन है और जाकर देखते हैं तो दोनों प्राणी इस दुनिया में नहीं है। पॉकेट से वही पत्र मिला था जिस पर फोन नंबर था, कंपनी का पूरा एड्रेस था। लोग निकलन पॉकेट से और वही फोन नंबर की वही चिट्ठी के लेके गिलन है। पीसीओ से जाकर के बात उस नंबर पर फोन किए। गांव के 2-4-10 लोग मिलके आज जब फोन कैलन तो संदीप उठाया और संदीप से बात हुई तो गांव के लोगों ने बताया कि संदीप तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, कम से कम आकर के अपने माँ बाप को अंतिम दाह संस्कार तो कर दो, अपने माँ बाप को कंधा दे दो। लेकिन वह बेटा नहीं आया बाबू। क्रिया तक इंतजार किए, चंदा लगा के काम क्रिया किलन, इंतजार करते रहे। लेकिन बाबू जब क्रिया के दिन इंतजार करत हुअन भैल का, तब पूछला नहीं समाचार न बाप बाप से कैला हो। गलती क्या बनबा हमनी के, हमहन के ठुकुरा वाला हो। बोलो बनैया लगे केवनी किनार हो, केवन दिन देखा दिहला और सुगना हमार हो। आखिर क्रिया भी बीत गया लेकिन संदीप लौट कर नहीं आया। विरह का शीर्षक रहा के करा के हम आपन कहीं ओकरा में भरल खिसबा, जेकरा के हम आपन जनली उहे 420 हे पंछी के आपन कहल जाई। कुसुम पराग स्वामी गुरजद्दू देऊ जी गुणकारी कथन करे कबीराम विलास बालाजी बने पुजारी। अरे नेवरिया केवनी घाट पर लगी